हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आर्टिकल्स में एक नए पॉइंट को पढ़ेंगे, डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन। तो आइए पढ़ते हैं कि ए एन इक्विवेलेंट होता है वन, एक के अर्थ में। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। आप ए एन की जगह पे वन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको कि अ वुमन इज सिटिंग देयर। एक औरत वहाँ बैठ रही है। तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे आप वन का भी यूज कर सकते हैं। अ वुमन इज सिटिंग देयर या वन वुमन इज सिटिंग देयर। ठीक है। अब हम रूल्स नंबर 2 देखते हैं। ए एन इक्विवेलेंट सम, कोई के अर्थ में। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जब ए एन सम के इक्विवेलेंट होता है कोई के अर्थ में, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इस एग्जांपल से समझते हैं। राम वांट्स टू मीट यू। राम वांट्स टू मीट यू, राम आपसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे जो राम है ये स्पीकर के लिए नॉन पर्सन है। स्पीकर जो है इस राम को जानता है कि राम कौन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मोहन वांट्स टू मीट यू, मोहन आपसे मिलना चाहता है। इसका मतलब ये है कि जो मोहन है उसको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे ये जो राम होगा ये स्पीकर के लिए क्या होगा, नॉन पर्सन होगा। स्पीकर के लिए नॉन पर्सन होगा। ठीक है। इससे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रहे कि या सम राम wants to meet you। क्या है कि राम वांट्स टू मीट यू या सम राम वांट्स टू मीट यू। यहाँ पे ए और सम क्या है, एक दूसरे के समतुल्य है। यहाँ पे ए का भी यूज कर सकते हैं और सम का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे जो राम है इस राम को स्पीकर नहीं जानता है। क्या है कि अ राम वांट्स टू मीट यू या सम राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है। यहाँ पे जो स्पीकर है जो ये बता रहा है कि कोई राम जो है आपसे मिलना चाहता है, वह व्यक्ति राम को जानता नहीं है, बल्कि ये जो व्यक्ति है राम जो है ये अपना नाम जो है राम बता रहा है, लेकिन स्पीकर इसको नहीं जानता है। जैसे मैं बोलूं कि कोई मोहन आपसे मिलना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं मोहन को नहीं जानता हूं, बल्कि मोहन ने अपना नाम बताया कि मैं मोहन हूं और मैं आप उनसे मिलना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो राम है ये स्पीकर के लिए अननोन पर्सन है। इस स्पीकर के लिए अनजान व्यक्ति हैं। ठीक है। भले ही ये अपना नाम राम बता रहे हैं, लेकिन स्पीकर जो है इनको नहीं जानता है, इसलिए ये स्पीकर के लिए अननोन पर्सन हो जाएंगे।
देखिए यहाँ पे अगर राम के पहले ए या सम का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप राम को नहीं जानते हैं, लेकिन वहीं राम के पहले आप सम और एन का यूज़ नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप राम को जानते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राम वांट्स टू मीट यू, तो मैंने राम के पहले ना ए का यूज़ किया ना सम का यूज़ किया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं राम को जानता हूँ जो आपसे मिलना चाहता है। लेकिन अगर वहीं मैं बोलूँ कि अ राम वांट्स टू मीट यू या सम राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं राम को नहीं जानता हूँ जो आपसे मिलना चाहता है, बल्कि राम ने अपना नाम बताया है कि मैं राम हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे। ए एन नॉट इक्विवेलेंट सम, कुछ के अर्थ में ए एन जो होता है सम के समतुल्य नहीं होता है कुछ के अर्थ में, यानी ए एन के जगह पे आप सम का यूज़ नहीं कर सकते हैं और सम के जगह पे ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं जब सम का मीनिंग कुछ हो। ठीक है, जब ये सम कुछ के अर्थ में होता है तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव में जो सम होता है इसका प्रयोग जो होता है किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, तब ये सम जो होता है किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। कब? जब ये सम के अर्थ में यूज होता है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में होता है और वह न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे सम जो होगा ये न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, और जब ये न्यूमरल एडजेक्टिव होगा और ये कुछ के अर्थ में इसका यूज होगा तब ये यहाँ पे नाउन जो रहेगा ये प्लूरल काउंटेबल होगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि रहे सम बुक्स, तो यहाँ पे जो बुक्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे जो सम का प्रयोग हुआ है ये कुछ के अर्थ में हुआ है और ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो इसके साथ इसके स्थान पे आप ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो ए एन का प्रयोग होता है ये किसी भी प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ये बुक्स जो है क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, ए एन जो है सम के इक्विवेलेंट नहीं है, कुछ के अर्थ में ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। सम एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले जो सम का यूज हुआ है ये कुछ के अर्थ में हुआ, और ये जो सम है क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। तब इसके पहले क्या होता है, इस सम के बदले आप एन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग है क्या है, ये प्लूरल है, यहाँ पे एग्स है, और हम जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सम की जगह पे आप एन का यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे देखें हम सम बॉयज़, तो यहाँ पे जो बॉयज़ है ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले जो सम का यूज हुआ है ये कुछ के अर्थ में न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सम है ये कुछ के अर्थ में न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, और ये किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है इसका।
ठीक है। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है तो इस सम के बदले हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी प्लूरल नाउन के पहले होता है और ए एन का प्रयोग जो होता है किसी भी प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ए एन नॉट इक्विवेलेंट है सम के कुछ के अर्थ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी प्लूरल नाउन हो तो उसके पहले सम का जो प्रयोग होता है ये कुछ के अर्थ में होता है और वह न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आप सम की जगह पे ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सम के बदले ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाउन जो है क्या है, प्लूरल है और प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। सो और भी रूल्स को देखते हैं। रूल्स नंबर 4, ये क्या है, इसमें भी ए एन नॉट इक्विवेलेंट सम कुछ या थोड़ा के अर्थ में। ए एन नॉट इक्विवेलेंट सम कुछ और थोड़ा के अर्थ में। यहाँ पे जो सम जो होता है कुछ और थोड़ा के अर्थ में, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे एन ए एन का प्रयोग सम के बदले नहीं किया जा सकता, क्योंकि सम जो होता है कुछ या थोड़ा के अर्थ में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है और यह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है ये किसी चीज़ के मात्रा को बताता है। ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है। तो सम जो है ये कुछ या थोड़ा के अर्थ में किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है और हम जानते हैं कि ए एन का जो प्रयोग होता है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ए एन के बदले आप सम और सम के बदले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सम के बदले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम जो होता है कुछ या थोड़ा के अर्थ में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। तो यहाँ पे सम प्लस नाउन अनकाउंटेबल, ये सम का प्रयोग जो होता है यहाँ पे किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और ये सम जो होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो आता है ये अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सम मिल्क, यहाँ पे मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे सम के बदले आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम जो है यहाँ पे कुछ या थोड़ा के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो ए एन होता है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सम के बदले आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही सम ऑयल, यहाँ पे ऑयल जो है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे सम का जो प्रयोग हुआ है ये कुछ या थोड़ा के अर्थ में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। इसलिए यहाँ पे सम के बदले आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नाउन है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। वैसे ही हम देखें सम वाटर, वाटर, वाटर भी यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और जो सम है ये इसके पहले कुछ या थोड़ा के अर्थ में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो
इसके इस सम के बदले आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यही था डिफरेंस मीनिंग ऑफ ए एन। हम तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम एनी पढ़ेंगे। एनी जो होता है एक निगेटिव सेंटेंस में उसका प्रयोग होता है, और सम जो होता है पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, लेकिन एक होता है निगेटिव सेंटेंस में और दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस में। तो सम जो होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो अगले लेक्चर में हम फिर निगेटिव सेंटेंस को लेकर के आएंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।